हमारे भारत की नारियां कोई साधारण नारी नहीं है। हमारा उन माताओं बहनों से विशेष कहना है कि भारत की नारी कोई साधारण नहीं है। चाहे मैया सावित्री जी को देख लीजिए जिन्होंने यमराज तक को हिला दिया और तुम भूतों के चक्कर में पड़ी। चाहे मैया अनुसुईया को देख लीजिए जिन्होंने देवताओं को 6-6 महीने का ही लला बना लिया और तुम भूतों से डर जाओ। तो ये गलती करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात काम न करने की तो कतई मत करो। खुले शब्दों में कह दो कि तुम हमसे काम करवाओगी तो हम मायके से ही भूत लेके आएंगे भामन में, फिर ना जाएगा। हम पे जितना हो वो हमसे उतना ही करवाओ, ज्यादा हमें काम के लिए फोर्स मत करो। और ना तो तुम फिर जानो ही भूत ही भूत रहेगो जा घर में, तो अपने आप वो समझ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने के अधिकारी नहीं हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी इस तरह की गलतियां ना करें कि भगवान के सामने तुम जवाब भी ना दे पाओ कि दूसरों को कष्ट देना भी एक पाप है। काम हो ना हो खुले शब्दों में कह दो कि हमसे इतना ही हुआ। हमने अपने मायके में जालेगा वालेगा की खबर लई, पूरे मोहल्ला की खबर लई। हमारे घर में भाभी ने रोटी बनाई, हमने मोहल्ला की खबर लई। हमने काम करोना है, हम नंबर 1 के काम चोर हैं, तो हमसे काम ज्यादा करवाओगे तो फिर भूत ही आएंगे। ये कहो तो ठीक बात बने, लेकिन जबरदस्ती किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। भारत की नारी 5 मीटर की साड़ी में क्यों रखी गई? क्योंकि भारत की नारी को देवी की उपाधि दी गई। भारत की नारी को, किसी और को नहीं। किसी और देश में नारियों को मां नहीं कहा जाता। अपने भारत में अगर बड़ी है बुजुर्ग है तो उससे मां कहा गया, बराबर की है तो बहन कहा गया, और छोटी है तो बेटी कहा गया। इतना सम्मान किसी और देश में नारी को मिला ही नहीं। और आप अपने उस सम्मान को जरा से लालच में खोना चाहते, बहुत गलत बात है। 5 मीटर की साड़ी ऐसे ही नहीं पहना दी गई, बहुत सोच विचार के पहनाया गया है। क्योंकि नारी की सुंदरता उसके सुंदर वस्त्रों में है, उल्टे सीधे उठने गिरने में और उल्टे सीधे वस्त्रों को फेंकने में नहीं है। ध्यान रखना, नारी वही ठीक लगती है जो सही तरह से वस्त्रों को पहने और सही संस्कारवान हो। उल्टे सीधे पहनने में, उल्टे सीधे गिरने उठने की नारी नहीं, फिर तो वो वैसे ही हो जाए। ये ध्यान रखें। इसलिए उल्टे सीधे चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को समझने की जरूरत है। भारत की नारी कोई साधारण नारी नहीं है। जितने भी अवतार हुए वो विदेश में नहीं बल्कि अपने भारत में हुए। क्यों? क्योंकि और देश की नारियों में इतनी क्षमता कहां जो ईश्वर को 9 महीने तक गर्भ में रख सके। वो तो भारत की नारी की ताकत है। चाहे वो मां कौशल्या को देख लीजिए, मैया देवकी और यशोदा को देख लीजिए, ये सब भारत में ही तो हुई, विदेश में क्यों नहीं? तो भारत की नारी कोई साधारण नारी नहीं है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, किसी भी नारी को देख लीजिए, यहाँ की नारियां कोई साधारण नारी नहीं है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। अब सोच लो कि तुम्हें घरों में भूत आ रहे हैं, और अगर कोई मैया, अब तो देखो ट्रेन भी चला रही है, हवाई जहाज भी चला रही है, खड़ी है वहां सीमा पर तो बंदूकें भी चला रही हैं, और तुम घर में रोटी नहीं चला रही। समझने वाली बात कि अब जो इतने लोगों को लेकर के हवाई जहाज में चल रही हैं, उन्हें ना भूत पकड़ ले, पूरे लोगों को लेके भूत उड़ जाए पाकिस्तान में, ऐसा होता है। तो बात ठीक उतनी ही लगती है जो जायज है, नाजायज बात ठीक नहीं लगती। माताएं बहनाएं मर्यादा में ठीक लगती हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं उल्टे सीधे। और आपने एक चीज और देखा, एक बात और है,
भगतों के पास जाते हो तो दवाई होती कैसे? बाल पकड़ के दो इधर से लगाए, दो उधर से लगाए, सीधी हो गई वे। तो जित काम तो तुम घर से ही कर लो, वहां पिटवान की ले जाने की क्या जरूरत? अपने घर में वो दो देते, तुम चार दो। हमने तो यही देखा है ना, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे, हम तो जाए ना जानबूझ के बैठ जाते, देखते हैं ना कि इन्हें देखो घर में पिटाई की कमी पड़ गई थी तो यहाँ पिटन चली आई। ये क्या है? इधर उधर ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। समझदारी, बहुत छोटी बात में बड़ी बात समझने की जरूरत है। इधर उधर पिटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा शौक आ रहा है खाने पीने का, बाहर घूमने का, तो भाई घर में कह दीजिए, लेकिन इस तरह से किसी को भी पागल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोरी गोविंद भगवान की